बात करेंगे हमारा टॉपिक 8 डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स के थ्रू, जो एक्सप्रेस हो सकती है टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ सम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटी से। डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो क्या है, पावर्स है और एक्सपोनेंट है, जिसमें बेस क्वांटिटी जो है रेज्ड होती है टू द रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। लेंथ जो है उसके डायमेंशन जो है एल है, मास का एम है, कैपिटल एम, टाइम का टी है, कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए है, थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर का कैपिटल के है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम रिटर्न करते हैं इन द टर्म ऑफ डायमेंशंस एल एम टी। ओके, उसके बाद हाँ, ये था हमारा टॉपिक कौन सा 8। उसके बाद इसमें बात करेंगे टॉपिक 9 की डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये हमें एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कैसे और कौन सी जो है बेस क्वांटिटी जो है रिप्रेजेंट करती है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को, और उसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं दी गई फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फार्मूला जो है वॉल्यूम के लिए m0 L3 T0 है। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन की। तो एक इक्वेशन जो हमें फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करने से, फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करने से मिलती है, उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन की, स्पीड की, फोर्स की, मास डेंसिटी की, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे कि V = m0 m0 L3 T0 और वेलोसिटी की m0 Lt - 1, फोर्स की mlt - 2 और हमारे पास किसकी लास्ट वन इज मास डेंसिटी की ml3 T0 ये आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 9th टॉपिक भी फिनिश होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है 10th मेन टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है, और सेकंड वन इज डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, ये हमारा सेकंड सब टॉपिक है। तो इसके बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, तो प्रिंसिपल जो है होमोजेनिटी वो यूज़ किया जाता है डायमेंशनल करेक्टनेस को, इक्वेशन की जो डायमेंशनल करेक्टनेस है उसको चेक करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है उसको एडिड किया जाता है साथ में, और जहाँ फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक दूसरे से, और सिर्फ तभी किया जाता है जब वो क्या है उसके डायमेंशन सेम है। जैसे इक्वेशन हमारे पास P = AB + CD, तो डायमेंशनली करेक्ट है अगर ये P जो है मैग्नीट्यूड ऑफ P = मैग्नीट्यूड ऑफ AB और = मैग्नीट्यूड ऑफ CD। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस की, तो ये है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जो है वो गारंटी नहीं देती कि करेक्ट इक्वेशन होगी। आर्गूमेंट्स जो है स्पेशल फंक्शंस के, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, लोगैरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है डायमेंशनल लेंस है। एक प्योर नंबर और रेशो जो है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे कि एंगल एज द रेशो लेंथ अपॉन लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द रेशो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ये जो है इनका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है वो ऑब्टेन नहीं हो सकते इस मेथड से। अगर इक्वेशन जो है वो फेल्स हो जाती है कंसिस्टेंसी टेंस में तो इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग, बट अगर जो है वो पास हो जाती है इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट, और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है टू डिड्यूस रिलेशन अमंग अ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमें पता है, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडेंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर, एंड कंसीडर इट एज ए प्रोडक्ट टाइप ऑफ द डिपेंडेंस। डेरिवेशन करना इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड अ पेंडुलम यूजिंग अ डायमेंशन। हम क्या करते हैं, पीरियड जो है ऑस्किलेशन का, सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, मास ऑफ द बॉब के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। और ये डिपेंडेंस जो है टाइम पीरियड T की ऑन द क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज लेंथ, ग्राम मतलब मास ऑफ द बॉब, और ग्रेविटी, ये प्रोडक्ट जो है इसको ऐसे लिखते हैं T = KLXG YMG, मतलब K यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और डायमेंशन जो है हम दोनों साइड से लेते हैं। L0 L0 M0 T1 = LX LT - 2 Y
एम जेड और इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एल का आ जाएगा एक्स प्लस वाई, टी का आ जाएगा -2y और एम का आ जाएगा जेड। तो इक्वेट करते हैं डायमेंशन को दोनों साइड से, एक्स प्लस 0 एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू -5, तो जेड इक्वल्स टू 0 तो -2y इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा y -1/2 -1/2 हाँ, तो मतलब x इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू KL 1/2 g इक्वल्स टू -1/2, तो t इक्वल्स टू k √L/g, तो हमारे पास बट t जो k है हमारे पास कांस्टेंट वो 2 पाई है, तो हम लिख सकते हैं इसको t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g। क्लियर है? तो ये था, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का ये फिनिश होता है।